कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनता है। क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है, यानी कह सकते हैं हम कि एक ऐसा डिवाइस ब्रिज रेक्टिफायर बन जाता है जो दुनिया के हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसको चाहिए चाहिए। यानी कह सकते हैं कि इसके बगैर दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कोई अस्तित्व हो नहीं सकता। अगर हम बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर बनता कैसे है, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमारे पास एक ट्रांसफार्मर, दूसरा चार ब्रिज के लिए हमारे पास डायोड होनी चाहिए, चार डायोड और एक कैपेसिटर। इसके साथ आपको एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पर जो कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट हमेशा अपने आउटपुट वोल्टेज से ज़्यादा वोल्ट का ज़रूरत होता है। अगर बाई दी वे हम यहाँ पर 12 वोल्ट का आउटपुट लेना चाहते हैं, यानी कह सकते हैं कि 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि यहाँ पर 12 वोल्ट से ज़्यादा का हमारे पास कैपेसिटर जो 500 माइक्रोफराड और 16 वोल्ट का है, इस तरह का कैपेसिटर, यानी अगर 20 वोल्ट का 24 वोल्ट का भी यहाँ पर मिल जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए जो चार डायोड है हमारा, ये चार डायोड को हम फ्रंट टू फ्रंट कुछ इस मोड में और बैक टू बैक कुछ इस मोड में, यानी एनोड टू एनोड और कैथोड टू कैथोड जोड़कर यहाँ पर इस डायरेक्शन में हम इसे अटैच करेंगे। और अटैच करने के बाद यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव को मिलाकर कैपेसिटर की अटैचमेंट इस तरह से करेंगे। अब बात करते हैं हम बनाने के लिए कि बनता कैसे है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर जो हमारे पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर हम देख लेते हैं, स्टेप डाउन है किया तो ये हमारी बाइंडिंग की रिकॉर्डिंग भी पता लग जाएगा और इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। ये लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का ये ट्रांसफार्मर है जो एसी इनपुट लेगा, जिसमें जो सेकेंडरी के साइड में ये हमारा रेड वायर बता रहा है कि रेड हमारा प्राइमरी है जो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यानी कि ये हमारा प्राइमरी है और ये हमारा प्राइमरी है, तो इसका मतलब इस पे हम 220 वोल्ट देंगे। इसके साथ साथ सेकेंडरी में 24 वोल्ट और येलो वायर पे और 10 वोल्ट ग्रीन वायर पे इसका आउटपुट मिल रहा है। तो हम देखते हैं ये वाला जो वायर है इस पर इसका मतलब 24 वोल्ट है और इस पर 10 वोल्ट। तो मैं इसी वायर का आज यूटिलाइज करूंगा और इसी से मैं 220 वोल्ट एसी को 10 वोल्ट यानी लगभग 12 वोल्ट के आसपास का डीसी में कन्वर्ट करके आप लोग को दिखाऊंगा। क्योंकि कोई भी ट्रांसफार्मर जो सप्लाई देता है वो हमारा डीसी सप्लाई आउट होता है, और इसमें जो कैपेसिटर लगाएंगे हम तो कैपेसिटर में नेगेटिव और पॉजिटिव का पूरा हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ये जो हमारा लाइनिंग है कैपेसिटर के ऊपर, ये पिन जो इसके सामने का पिन है ये हमारा नेगेटिव पिन है, जबकि इधर का पिन इसका अपोजिट पिन पॉजिटिव पिन होता है। तो देखिए बनता कैसे है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे कैपेसिटर के ऊपर ही इसको मैं जोड़ता हूँ। जोड़ने के लिए इसके नेगेटिव पिन को यहाँ पे नेगेटिव पिन को मैं इसके नेगेटिव से जोड़ देता हूँ पहले। अगेन सेकेंड इसका नेगेटिव को भी मैं इधर से अटैच कर दूंगा। ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप और भी इसकी एडवांस नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्प्ले पे फ्लैश होने वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसकी बतौर आपको डिटेल से जानकारी दी जाएगी कि ये कैसे काम करता है, जिसमें आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग का पूरा डिटेल आपको देखने को और इसकी एडवांस एडवांस नॉलेज की जानकारी मिलेगी आपको, जिससे दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड इसके पॉजिटिव साइड को भी मैं यहाँ पर कैपेसिटर के ऊपर अटैच करता हूँ। कुछ यहाँ देखिए हमारा मार्किंग है, तो ये मार्किंग से ऑलवेज पॉजिटिव आउट होता है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ दिया। सेकेंड इसी के बगल में एक और मैं डायोड को जोड़ देता हूँ।
और यहाँ से हमारा AK इन्फो इंस्टीट्यूट इंडिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको हार्डवेयर, नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग का एडवांस क्लास देती है। अगर आप इससे भी ज़्यादा एडवांस क्लास लेना चाहते हैं या इससे भी ज़्यादा एडवांस नॉलेज इलेक्ट्रॉनिक्स का लेना चाहते हैं तो यहाँ पर डेमो क्लास भी ले सकते हैं और इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। प्लस अगर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़े, खास करके रिपेयरिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमारे AK इन्फो टीम से जानकारी ले सकते हैं। AK इन्फो टीम आपको पूरा हेल्प करेगी कि किसी भी चीज़ की रिपेयरिंग को कैसे पूरा किया जाता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस तरह मैंने क्या किया कि दो डायोड का कैथोड को इसके कैपेसिटर के पॉजिटिव से और दो डायोड का एनोड को कैपेसिटर के नेगेटिव से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अगला हमारा जो काम होता है वो काम होता है इसके सब डायोड में इनपुट देना। इनपुट जब मैं दूंगा तो इनपुट देने के लिए मैं इसके इस पिन का यूटिलाइज करूंगा। इस तरह मैंने इसको सोल्ड कर दिया, यानी कि एक हमारा एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड वाले पॉइंट पर यह हमारा इनपुट सेकेंडरी साइड है इसका। अब इसके प्राइमरी में मैं दूंगा 220 वोल्ट और सेकेंडरी में इसका आउटपुट निकलेगा। लेकिन आउटपुट लेने के लिए मैं जब भी आउटपुट लूँगा तो इस कैपेसिटर के पिन से। अब इसका आउटपुट लेने के लिए मैं इसका सप्लाई देता हूँ इस पर। मैं यहाँ पे इसके नेगेटिव में, ये जो हमारा नेगेटिव पोल है, नेगेटिव पोल में मैं एक ब्लैक वायर को अटैच कर देता हूँ। ये अटैचमेंट हो गई है बिल्कुल। सेकेंड, इसके पॉजिटिव वायर में मैं यहाँ पे एक वायर को, कोई बड़ा बात नहीं है ये सब बनाना, बहुत छोटी बात है, केवल हल्की सी गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे इसे जोड़ दिया। अब इसके मैं आउटपुट यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई देकर मैं इस वायर के ऊपर, यहाँ पर जो इसका प्राइमरी है इस पर 220 वोल्ट सप्लाई देकर 12 वोल्ट यानी लगभग समथिंग 14 वोल्ट के आसपास का सप्लाई इसके इस पॉइंट पर, और वो भी DC सप्लाई, प्योर DC सप्लाई आउटपुट चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ सप्लाई इसका। तो सप्लाई देखने के लिए मैं इसे 200 वोल्ट या 20 वोल्ट DC रेंज पे, मल्टीमीटर के DC रेंज पे लगा दिया। लगाने के बाद अगेन जब मैं इसे चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, इसे इस पे, और जब यहाँ पे इसे रख रहा हूँ तो ये हमारा लगभग 12 वोल्ट के आसपास यानी लगभग 14 वोल्ट सप्लाई बिल्कुल बता रहा है। ठीक, तो इस तरह मैंने देखा क्या कि किसी भी 220 वोल्ट AC को 12 वोल्ट या 14 वोल्ट DC में कन्वर्ट कैसे करते हैं। और इसके लिए कोई बड़ा काम भी नहीं था, केवल मैंने 220 वोल्ट का सप्लाई इस ट्रांसफार्मर में दिया और 4 डायोड को मैं कुछ इस तरह से जोड़ दिया। अगर आप और भी कोई एडवांस लेवल जानकारी या नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे AK इन्फो इंस्टीट्यूट में बिल्कुल कॉल करें। हमारी AK इन्फो टीम आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर है। वो आपको 100%, मतलब जिसको कहा जाता है कि 100% आपको टेक्निकल सपोर्ट देना, बिल्कुल टेक्निकल सपोर्ट हमारी AK इन्फो टीम आपको देगी। धन्यवाद।